कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको 11वीं क्लास का विद्युत ऋणात्मकता टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाने वाले हैं। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इससे पहले हमने आपको आयनन विभव पढ़ाया था, आयनन विभव पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा दी थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा दी थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा दी थी, आयनन विभव पढ़ा दिया था। ये टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे हम। पहले तो आप इनके बारे में एक बार जरा देख लीजिएगा। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य तंकों से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। यहाँ पर कहेंगे किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य तंकों से एक इलेक्ट्रॉन निकलने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक, तो ये दो टॉपिक हमने बता दिए थे। आवर्त सारणी का परिवर्तन क्या था वो भी हमने बताया था। आज हमारा टॉपिक है आज के लिए विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता में समझ लीजिएगा, एक ये परमाणु है और एक ये परमाणु है। इन दोनों के बीच में समान साझेदारी हुई है तो सहसंयोजी बंध बने। ठीक है, कौन से बंध बने? सहसंयोजी बंध। तो इसकी परिभाषा होगी किसी सहसंयोजक अणु में, किसी सहसंयोजक अणु में किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति उस परमाणु की क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी सहसंयोजक, 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 किसी सहसंयोजक अणु, किसी सहसंयोजक अणु में किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उस परमाणु क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। मान लो हमारे पास H और Cl है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? किसी सहसंयोजक अणु में से किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब बात आती है विद्युत ऋणात्मकता का आवर्त सारणी में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे परिवर्तित होती है विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में। देखें, ये रख करता हूं। तो परिभाषा तो मुझे लग रही याद हो गई होगी। क्या परिभाषा है? हाँ, किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है उस परमाणु की। ठीक, अब आवर्त सारणी में परिवर्तन कैसे होता है? आवर्त सारणी में परिवर्तन, आवर्त सारणी में परिवर्तन, आवर्त सारणी में परिवर्तन। आवर्त सारणी में बच्चों दो प्रकार से चलने का रास्ता है। या तो हम ऊपर से नीचे चलेंगे या बाएं से दाएं चलेंगे। और ये जो एरिया ये वाली ये कहलाती है आवर्त। क्या कहलाती है? आवर्त। ऐसे जो कॉलम क्या कहेंगे? आवर्त। और इन्हें की ऐसी वाली लाइनों को क्या कहेंगे? वर्ग। तो ऊपर से नीचे चलते हैं वर्ग में ऐसे, और आवर्त में चलते हैं ऐसे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। बाएं से दाएं जाने, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक
बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ 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 किसी आवत में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर एक, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्या कारण है? क्या कारण, क्यों बढ़ता है? कारण क्या है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगर कोई हमसे पूछे अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों बढ़ जाती है, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता क्यों बढ़ जाती है, तो क्या कहोगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। दूसरी बात देखो, कोषों की संख्या समान रहती है। कोषों की संख्या समान रहती है। कोषों की संख्या समान रहती है। जब कोषों की संख्या समान रहेगी तो क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश वैसे ही बढ़ जाएगा। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, इतनी बात हो गई। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, कोषों की संख्या समान रहती है बाह्यतम कोष में, और अगला परमाणु का आकार घट जाता है। परमाणु का आकार घट जाता है। परमाणु का आकार घट जाता है। अगर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर सॉरी विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ती है तो उसका कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाना, कोषों की संख्या समान रहना, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाना और परमाणु का आकार छोटा हो जाना। परमाणु का आकार संकुचित हो जाना, घट जाना आकार। परमाणु त्रिज्या भी घट जाएगी। अगर साइज घटेगा तो इसी सीधी बात। अब ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ेगा? देखें, ऊपर से नीचे अगर जब चल रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो देखो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है भाई? क्यों घट जाती है? विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। कोषों की संख्या बढ़ जाती है। कोषों की संख्या बढ़ जाती है, और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है।
परिरक्षक प्रभाव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब दूसरी बात देखिए, और परमाणु का आकार बढ़ जाता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है, परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्यों घट जाती है, तो प्रभावी नाभिक की आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। इसलिए क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका कारण ये है। और एक क्वेश्चन, अगर पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला तत्व है तो फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। एक क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी। नंबर 1 फ्लोरीन, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 विया। ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी तो किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, ऑप्शन सही। अगला, निम्नलिखित का सही क्रम है, नंबर FiCl Br, ठीक। दूसरा F फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन, और एक ये हो जाएगा और एक मैंने Pt लिख दिया और लास्ट में लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो एक स्टार को बन जाता है। विद्युत ऋणात्मकता से लेकर इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, और ये क्रम है किसका, अब पढ़ तो हम विद्युत ऋणात्मकता ही तो रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला ये है, और इसमें क्रम में कौन है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबसे कम किसके ऊपर, आएगी। तो ये हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता का टॉपिक था। ये 11th क्लास की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है।